हमारा भारत में अब चलते हैं मणिपुर, जहां 77% हिस्सा जंगलों से घिरा है। फिर भी पिछले 30 साल में 800 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा के इलाके के जंगल कट चुके हैं। ऐसे में एक शख्स एक पहल शुरू कर चुका है। वो गुलेल के सहारे फिर से जंगलों को हरा भरा कर रहा है। पर्यावरण आंदोलनकारी अनीश अहमद मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वाक्ता गांव में रहते हैं और एक मिशन पर निकले हैं। इनका इरादा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का है ताकि राज्य में कटते और घटते जंगलों पर लगाम लगे। अनीश बीज इकट्ठा करके उनके गोले बनाते हैं और फिर गुलेल से ऐसी ऐसी जगहों पर बिखरा देते हैं जहां पर इंसानों का पहुंचना भी मुश्किल होता है। पिछले एक दशक से मणिपुर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ये इसी मुहिम में लगे हैं और गुलेल चलाकर 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। घटते जंगलों को रोकने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए इस तरह से पेड़ लगाने में बहुत आसानी होती है और ये बहुत बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इस अनोखी तरकीब का इस्तेमाल करता रहा हूँ। मॉनसून आते ही अनीश बीजों को गुलेल से बिखेरते रहते हैं और जब तक बरसात खत्म नहीं होती ये सिलसिला चलता रहता है। बीजों के इन गोलों में कई किस्म के बीज होते हैं। ये मणिपुर के बंजर पहाड़ों पर गुलेल से बीज बिखराते हैं और इसके जरिए वहां के एक बड़े हिस्से में हरियाली ले आए हैं। शुरुआत से ही मैं अपनी बचत से ये मुहिम चला रहा हूँ, लेकिन समाज को इस काम की अहमियत जरूर समझ में आएगी। मुश्किलों और पैसों की चुनौतियों के बावजूद अनीश अहमद जलवायु संकट से निपटने के लिए अपना काम जारी रखे हैं। चूड़ा चांदपुर में के मांगते के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पेड़, जंगल और हरियाली हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। बेशक मणिपुर के अनीश अहमद अब सबके लिए एक मिसाल हैं। उनके जैसे कई और लोग भी हैं जो पर्यावरण को इसी तरह से बचा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या कुछ लोगों के जुनून से ही हम धरती को हरा भरा रख पाएंगे? हमारे समाज से ढेर सारे अनीश अहमद क्यों नहीं सामने आ रहे?